हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए वर्ल्ड जियोग्राफी की ये सीरीज़ चलाई जाएगी और वर्ल्ड जियोग्राफी की ये जो फर्स्ट सीरीज़ है, इसमें हम विश्व में जितने भी प्रमुख महाद्वीप हैं और महासागर हैं, इन सभी को कवर करेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी बेसिक चीज़ें क्यों बताई जा रही है, क्योंकि देखिए आज का जो ये वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, आई एम श्योर इसमें काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप लोगों को नए लगेंगे, जो कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। जैसे कि यदि हम महाद्वीप को ही डिस्कस करेंगे तो आप सभी जानते हैं हमारा 8वां और नया महाद्वीप ज़ीलैंडिया बना है, इन्हें भी हम कवर करेंगे और हर महाद्वीप और महासागर से रिलेटेड कुछ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की डिमांड पर ये जो वीडियो चलाया जा रहा है, मतलब कि ये जो सीरीज़ लाई गई है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। यदि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड किया जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व के प्रमुख महाद्वीप और महासागर। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करेंगे हम विश्व के प्रमुख महाद्वीपों से। तो देखिए, जैसा कि मैंने बता ही दिया है, 8 महाद्वीप हैं, 8वां बना है ज़ीलैंडिया। लेकिन आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 7 महाद्वीप, सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम ज़ीलैंडिया के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, हम संसार के इंपॉर्टेंट महाद्वीप को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बताया है ज़ीलैंडिया को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 7 प्रमुख महाद्वीपों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, जिसमें हम रहते हैं। दूसरे स्थान पर है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे स्थान पर है नॉर्थ अमेरिका, फिर है साउथ अमेरिका, इसके बाद है अंटार्कटिका। इसकी लोकेशन यहाँ कहीं पास है, दिख नहीं रही है। 5वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। 6वें स्थान पर आता है यूरोप और सबसे लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिए, मैंने 7 महाद्वीपों के बारे में बताया है, उसमें लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। जिस ज़ीलैंडिया महाद्वीप के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, उसका क्षेत्रफल तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी आधा है। तो इन 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा क्षेत्रफल यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। देखिए, यहाँ हमने डिस्कस किया है एरिया वाइज। अब यदि हम बात करें पॉपुलेशन वाइज यानी कि जनसंख्या के हिसाब से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, तो इसका भी सीक्वेंस आप देखेंगे। एशिया है, फिर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर हमने क्या डिस्कस किया था, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ चेंजेस है। देखिए, जो यूरोप महाद्वीप है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है, इसलिए ये आता है तीसरे स्थान पर। फिर वही सेम सीक्वेंस है, चौथा, 5वां, मतलब कि चौथे स्थान पर नॉर्थ अमेरिका, 5वें स्थान पर साउथ अमेरिका। अब देखिए, इसके बाद जो हमारा 6वां महाद्वीप है, 6वें स्थान पर हमने क्या डिस्कस किया था, यूरोप महाद्वीप। किस वाइज, एरिया वाइज। लेकिन अब यहाँ पास 6वें स्थान पर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 7वें स्थान पर आएगा अंटार्कटिका। वो इसलिए क्योंकि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भले ही ऑस्ट्रेलिया से बड़ा हो, लेकिन ये बर्फ से ढका हुआ होता है, इसलिए यहाँ लोग कम रहते हैं, इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो ये मैंने आप लोगों को लोकेशन बता दी है सभी महाद्वीपों की। वर्ल्ड मैप में एक बार इसे आप फिर से देख सकते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के पास यानी ये जो आप न्यूजीलैंड देख रहे हैं, यही हम लोकेशन डिस्कस करेंगे नए महाद्वीप ज़ीलैंडिया की। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, तो आज है दशहरा का दिन, तो हो सकता है बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ भी आ रही होगी, तो आज आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी था, काफ़ी दिन से डिले हो रहा था। तो महाद्वीप में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। देखिए, अब हम एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये है एशिया महाद्वीप की लोकेशन। ये जो आप देख रहे हैं रशिया, इसका कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में भी स्थित है और यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। इसकी जो कैपिटल है मॉस्को, ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है। देखिए, एशिया महाद्वीप में यदि हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो ये है चाइना। हालांकि जो चाइना है, ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भी है। इसके अलावा चाइना ये तो है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश। इसी क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश ये कौन सा है, तो ये है मालदीव। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
स्वर्णिम त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल वाला जो हिस्सा है, इसके अंतर्गत 3 कंट्रीज आती हैं। आप देख सकते हैं थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, यही है गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा। एशिया महाद्वीप में ही यदि आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है सऊदी अरेबिया के बगल में, ये आप देख सकते हैं रेड सी। और यूरोप वाले एरिया में यदि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आता है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। इसके जो मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं आप देख भी सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है, सबसे बड़ा देश इसका है चाइना, सबसे छोटा देश है मालदीव। गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत 3 कंट्रीज आती हैं, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। इसके अलावा लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर ये है स्वेज नहर। इसके बाद हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अभी मैंने बताया है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की ही दृष्टि से एशिया के बाद ये है दूसरा इम्पॉर्टेंट महाद्वीप। आसपास की लोकेशन आप देख सकते हैं, इधर है हिंद महासागर और इधर है अटलांटिक महासागर जो एस आकार की आकृति में है। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप के पास आप देख सकते हैं अफ्रीका ये पिंक कलर का है और इसका कुछ एरिया ये जो आप देख रहे हैं ये भी पिंक कलर का है। तो ये क्या है, ये है मेडागास्कर। देखिए जो मेडागास्कर है पहले अफ्रीका का ही पार्ट हुआ करता था। यदि आप इस हिस्से को इधर सेट कर दें तो ये एज इट इज़ सेट हो जाएगा, मतलब कि पहले इसी का हिस्सा था, कुछ लाखों वर्ष पहले ये इससे अलग हो गया था। और कहा जा रहा है ये जो आप दरार पड़ा हुआ देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में, कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ हज़ार वर्ष बाद ये हिस्सा भी अफ्रीका से अलग हो जाएगा। तो ये तो हुई मेडागास्कर की बात। देखिए अफ्रीका महाद्वीप का ही जो सबसे बड़ा देश है ये है अल्जीरिया। और अफ्रीका महाद्वीप में ये जो आप त्रिभुजाकार आकृति देख रहे हैं ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल कितनी कंट्रीज आती हैं, तो ये आती हैं 4 कंट्रीज़। कौन कौन सी है, तो ये वाला हिस्सा ये है सोमालिया, ये है इथियोपिया, ये है जिबूती और ये है इरिट्रिया। तो आप कह सकते हैं कि जिबूती और इरिट्रिया इनकी लोकेशन लग रही है लाल सागर से। अब इसे ही हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है लाल सागर और ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। और इन दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। अफ्रीका महाद्वीप में यदि आप यहाँ देखेंगे तो ये है मोरक्को और ऊपर यदि आप देखेंगे यूरोप महाद्वीप में, मैं फिर से दिखा देती हूँ। अभी मैंने आप लोगों को लोकेशन बताई है मोरक्को की और यूरोप महाद्वीप में यहाँ है स्पेन। और स्पेन और मोरक्को इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को सेपरेट करती है। अब यहाँ मैंने एक टर्म यूज़ किया है स्ट्रेट, यानी कि आप इसे हिंदी में कह सकते हैं जल डमरू मध्य। अब ये क्या होता है, तो जल डमरू मध्य या स्ट्रेट, इसका मतलब है कि जहाँ 2 भूभाग अलग होते हैं और 2 महासागर मिलते हैं वहाँ जा कर के निर्माण होता है स्ट्रेट का। तो कौन से 2 भूभाग अलग हो रहे हैं, यूरोप और अफ्रीका ये अलग हो रहे हैं, और कौन से 2 महासागर मिल रहे हैं यानी कि सागर मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ अटलांटिक महासागर और यहाँ भूमध्य सागर, ये दोनों मिल रहे हैं और ये दोनों पार्ट अलग हो रहे हैं, तब जा कर के स्ट्रेट का निर्माण हो रहा है। अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए अफ्रीका है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा देश ये है अल्जीरिया। और अफ्रीका महाद्वीप में जो मोरक्को है और यूरोप महाद्वीप में जो स्पेन है, इन दोनों के ही बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। अभी मैंने बताया है मेडागास्कर पहले अफ्रीका का ही हिस्सा था। इसके बाद हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका। तो इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अमेरिका की जो खोज है ये की गई थी 1492 में। किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी कोलंबस के द्वारा। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा देश है ये है कनाडा। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि द एम्पायर स्ट्रेट, ये किसे कहते हैं, तो ये न्यूयॉर्क को कहते हैं। इसके अलावा जो बेरिंग स्ट्रेट है ये उत्तरी अमेरिका और साइबेरिया को अलग करता है। इसके बारे में आप लोगों को समझा भी देती हूँ। देखिए अभी मैंने कहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका है और साइबेरिया है,
ये बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से अलग हो रहे हैं। तो देखिए स्ट्रेट क्या होते हैं अभी मैंने बताया है, जहाँ दो भूभाग अलग हो रहे हैं और दो महासागर या सागर मिल रहे हैं, वहाँ निर्माण होता है स्ट्रेट का। अब इसे आप समझेंगे, मैंने कहा है साइबेरिया। अब साइबेरिया क्या है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है रशिया, हालांकि ये यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। तो रशिया का वो वाला हिस्सा जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, यही कहलाता है साइबेरिया। तो ये जो साइबेरिया है और उत्तरी अमेरिका है, ये दोनों अलग हो रहे हैं और आप देख सकते हैं आर्कटिक महासागर और ये प्रशांत महासागर मिल रहे हैं, तब जाकर के बेरिंग स्ट्रेट का निर्माण हो रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, ऐसा कैसे? तो इसे आप समझिएगा, ग्लोब आप सभी जानते हैं, ग्लोब कैसा होता है? गोल होता है। तो ग्लोब को यदि आप ओपन पेज में रखेंगे, मतलब कि इस मैप को यदि आप पेज में ओपन करके रखेंगे, तब ये कुछ ऐसा ही दिखाई देगा आप लोगों को। भले ही साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका अलग अलग यानी कि दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्लोब में ये पास पास हैं, कुछ इस तरह से। तो यहाँ का जो साइबेरिया वाला हिस्सा है, ये उत्तरी अमेरिका से अलग हो रहा है बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा देश ये है ब्राज़ील। इसके बाद दक्षिणतम भाग, मतलब कि साउथ अमेरिका का ये जो आप दक्षिणतम भाग देख रहे हैं, इसकी मैं बात कर रही हूँ, इसका नाम है टेरा डेल फ्लूगो द्वीप। और इस दक्षिणतम भाग का भी दक्षिणतम भाग है जिसे कहा जाता है हॉर्न अंतरीप। तो इस दक्षिणतम के दक्षिणतम भाग का नाम भी आप याद रखेंगे। टूकन पक्षी ये अमेज़न बेसिन में ही पाए जाते हैं और जो अमेज़न बेसिन के लोग हैं, इनका प्रमुख आहार मेनियाक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्जेंटीना का हृदय ये किसे कहते हैं? तो ये कहलाता है पंपासी। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि मैं महाद्वीप के बारे में इतने कम कम फैक्ट्स बता रही हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल बेसिक बताना चाह रही हूँ। कहा जाए तो मैं केवल आप लोगों को सभी महाद्वीप की लोकेशन बता रही हूँ। अब इन महाद्वीप में काफ़ी सारे देश भी तो बसे हुए हैं, इनके बारे में हम जो नेक्स्ट सीरीज़ चलाएंगे, मतलब कि जो इसका सेकेंड पार्ट लाया जाएगा, उसमें कौन कौन से देश हैं, क्या खासियत है, सारी चीज़ें हम वहाँ कवर कर लेंगे। बेसिक मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में इन महाद्वीपों की और महासागर की लोकेशन ये फिक्स हो जाए। फिर जब इसका नेक्स्ट पार्ट आता रहे तब आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि कौन सा महाद्वीप कहाँ स्थित है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अंटार्कटिका के बारे में। ये है अंटार्कटिका की लोकेशन। अभी मैंने बताया है ये जो महाद्वीप है ये बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इसलिए यहाँ जनसंख्या भी कम पाई जाती है। और अंटार्कटिका महाद्वीप में ही भारत के 3 रिसर्च सेंटर हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। भारती ये अभी अभी स्थापित किया गया है। और पृथ्वी का जो दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में ही स्थित है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप, मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसे आप समझिएगा। तो देखिए अब आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये है यूरोप, ये है एशिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग महाद्वीप है, तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये अलग अलग टुकड़े में नहीं है, मतलब है तो एक ही महाद्वीप, मतलब कि एक ही महाद्वीप में बसे हुए हैं, लेकिन ये राजनीतिक रूप से अलग हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं। यूरोप में अलग प्रजाति के लोग, एशिया में अलग प्रजाति के लोग, और इनका कल्चर भी अलग अलग है। यूरोप और एशिया ये संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? यूरेशिया। और ये किससे अलग होता है? तो देखिए यूरोप महाद्वीप, यहाँ आप देखेंगे यूराल पर्वत, फिर ये जो आप देख रहे हैं कैस्पियन सी, फिर ब्लैक सागर, इसके बाद यहाँ है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। इससे ये अलग होता है एशिया महाद्वीप से। इसे मैं आप लोगों को समझा भी देती हूँ। देखिए अभी मैंने बताया है जो रशिया है इसका कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में भी आता है और एशिया महाद्वीप में भी आता है। रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, ये स्थित है यूरोप वाले पार्ट में। अब इसे आप समझिएगा, ये जो आप देख रहे हैं रशिया, ये आ रहा है कैस्पियन सी, फिर यहाँ से ब्लैक सी यानी कि काला सागर, फिर इसके बाद ये जो आप मतलब कि यहाँ मैंने लोकेशन बताना भूल गई, यूराल पर्वत, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है मेडिटेरियन सी। तो इधर वाला हिस्सा यूरोप का और इधर वाला हिस्सा एशिया का। रशिया का वह वाला हिस्सा जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, हालांकि ये तो यूरोप का ही है। जो एशिया के अंतर्गत आता है
इसे कहते हैं साइबेरिया। इसके अलावा एक और कंट्री है तुर्की। आप ये जो ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है तुर्की का। तो तुर्की का वो वाला हिस्सा जो यूरोप के अंतर्गत आता है ये कहलाता है थ्रेस, जबकि तुर्की का वो वाला हिस्सा जो अपने एशिया के अंतर्गत आता है ये कहलाता है अनातोलिया। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। अब यूरोप महाद्वीप से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एशिया से यूराल पर्वत, कैस्पियन सी, इन सभी से अलग होता है। सबसे बड़ा देश इसका है रशिया और इसी की जो कैपिटल है मॉस्को, ये आती है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। प्रायद्वीपीय महाद्वीप ये यूरोप को ही कहते हैं। अब इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं तो आप देखेंगे ये जो है यूरोप महाद्वीप ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि ऊपर में है आर्कटिक महासागर, फिर यहाँ है अटलांटिक महासागर और यूरोप के नीचे यहाँ है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा कैस्पियन सागर मैंने बता दिया है। इसके बाद है यूरोप का भारत। ये किसे कहते हैं तो ये कहलाता है इटली। अब इसे यूरोप का भारत ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत की तरह यह भी एक कृषि प्रधान देश है और भारत में जैसे हिमालय है वैसे ही यहाँ स्थित है आल्प्स पर्वत, इसलिए इसे कहते हैं यूरोप का भारत। इसके बाद है पोल्डर भूमि। ये किससे रिलेटेड है, ये यूरोप महाद्वीप से ही रिलेटेड है और बेसिकली रिलेटेड है नीदरलैंड से। अब ये पोल्डर भूमि ये क्या है तो यहाँ पर समुद्र के पानी को रोकने के लिए कुछ तटबंध बनाए गए हैं जिन्हें डाइक कहते हैं और उस भूमि को ही पोल्डर भूमि कहा जाता है। तो अब हम अपने 7वें महाद्वीप को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की लोकेशन। इसके पास ये जो आप देख रहे हैं ये है न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज ये की थी ओबेल तस्मान ने 1642 और 1644 में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में जो प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं या इसे आप कह सकते हैं कोरल रीफ, इस एरिया में पाई जाती हैं। और आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है यानी कि पानी से घिरा हुआ है और इसलिए इसे कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। ध्यान दीजिएगा, द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप ये कहलाता है यूरोप क्योंकि ये 3 तरफ से समुद्र से यानी कि पानी से घिरा हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो आप छोटे छोटे लैंड देख रहे हैं ये सभी सम्मिलित रूप से कहलाते हैं ओशिनेशिया। इसके बारे में हम कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। इसकी खोज की थी ओबेल तस्मान ने। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी इसे क्या कहते हैं तो एबॉर्जिस, इनके मूल निवासियों को कहा जाता है। इसका जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है ये कहलाता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग या इसे आप कह सकते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, जो कि पर्थ से मेलबर्न तक है। आप मैप में देख भी सकते हैं। प्यासी भूमि का देश ये भी कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और जो अभी मैंने आप लोगों को प्रवाल भित्ति बताई है ऑस्ट्रेलिया के क्वींस राज्य के उत्तरी पूर्वी तट पर, तो वो ग्रेट बैरियर रीफ ही कहलाती है। अब हम हमारे 8वें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है जीलैंडिया। तो देखिए, हाल ही में दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है और ये नक्शा जारी किसने किया है, ये नक्शा जीएनएस साइंस के मतलब कि न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के शोधकर्ताओं के द्वारा इस विश्व के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है और इसे नाम दिया गया है जीलैंडिया। देखिए, जो वैज्ञानिक है इन्होंने वर्ष 2017 में ही इस 8वें महाद्वीप के होने की पुष्टि कर ली थी। इसके क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग आधा है। इसकी लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और न्यूजीलैंड के नीचे में। इसके अलावा इसका केवल 6% भाग ही समुद्र के बाहर है, बाकी जो 94% हिस्सा है ये पानी के अंदर है। अब यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो करोड़ों वर्ष पहले इसका लगभग 94 से 95% हिस्सा प्रशांत महासागर में समा गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट की यदि हम बात करें तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है मेडागास्कर के बारे में, तो मेडागास्कर की तरह ही जीलैंडिया को भी एक माइक्रो कॉन्टिनेंट माना जाता था। लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने अभी इस जीलैंडिया का मैप जारी किया है उनके अनुसार जीलैंडिया उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो कि एक महाद्वीप होने के लिए ज़रूरी है। तो एक महाद्वीप होने के लिए कौन कौन सी शर्तें ज़रूरी है,
ऐसे कैसे किसी को भी महाद्वीप डिक्लेयर नहीं किया जाता है। इसके लिए मतलब कि महाद्वीप बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो ये है कि उस महाद्वीप की स्पष्ट परिभाषित सीमा होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो शर्त पूरी कर रहा है। जीलैंडिया का क्षेत्रफल है 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा उस महाद्वीप का मतलब कि जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है ये महासागरीय भूपर्पटी से मोटी होनी चाहिए। मतलब कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ओशिनियाटिक क्रस्ट से मोटा होना चाहिए। किसी भी महाद्वीप के लिए ये सभी शर्तें इंपॉर्टेंट है, तभी उसे महाद्वीप का दर्जा दिया जाएगा। और इन सभी शर्तों को पूरा करता है जीलैंडिया। इसी के साथ ये विश्व का 8वां महाद्वीप बन चुका है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं संसार के प्रमुख महासागरों के बारे में। तो भारत के लगभग 70.8% हिस्से पर महासागर और सागर फैले हुए हैं। देखिए सागर तो बहुत सारे हैं जिन्हें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये 5 महासागर जिन्हें हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए महासागरों को समझने के लिए इसे हम 4 पैरामीटर में विभाजित करेंगे। ये 4 पैरामीटर कौन कौन से हैं? एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज। एरिया वाइज मतलब कि कितना क्षेत्रफल है, वॉल्यूम मतलब कि कितना पानी है, डेप्थ मतलब कि ये महासागर कितना गहरा है, और चौथा है हमारा कोस्टल लाइन यानी कि तटीय रेखा के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें 3 पैरामीटर के आधार पर मतलब कि एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर वॉल्यूम वाइज मतलब कि कितना पानी है, इसके बाद गहराई से मतलब कि महासागर कितना गहरा है। इन 3 पैरामीटर को यदि आप देखेंगे तो इसका सीक्वेंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर ये जो ऐसा आकृति का आप देख रहे हैं, दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर। फिर तीसरे स्थान पर है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। चौथे स्थान पर है साउथर्न ओशन या इसे आप कह सकते हैं दक्षिणी महासागर, इसका सही नाम है। इसके बाद ऊपर जो आप देख रहे हैं आर्कटिक महासागर, ये आता है 5वें स्थान पर। तो क्षेत्रफल, वॉल्यूम और गहराई के हिसाब से क्या सीक्वेंस है? प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन ओशन, फिर है अंटार्कटिक, फिर है आर्कटिक। इसके बाद जो हमारा लास्ट पैरामीटर बच रहा है तटीय रेखा के आधार पर यानी कि कोस्टल लाइन। कहने का मतलब है कि ये महासागर कितने कोस्ट को टच करते हैं। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसका सीक्वेंस आप समझिएगा। पहले नंबर पर प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक ही है और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर ही है। ये 3 सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहे हैं। चौथे में चेंज है। चौथे नंबर पर अब आ जाएगा आर्कटिक महासागर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये यूरोप की कई कंट्रीज से लग रहा है, जबकि ये जो अटलांटिक महासागर है इसकी सीमा किसी से नहीं लग रही, मतलब बहुत कम लगती है। तो चौथे स्थान पर आर्कटिक और 5वें स्थान पर लास्ट में आ जाएगा अटलांटिक महासागर। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन के बारे में। तो जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, अभी मैंने बताया है। और इसी महासागर में पाए जाते हैं रिंग्स ऑफ फायर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिंग्स ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में है, तो ये है प्रशांत महासागर में। और ये रिंग्स ऑफ फायर ये क्या होते हैं? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र ये कहलाता है रिंग्स ऑफ फायर। और इसी क्षेत्र में विश्व के 75% यानी कि 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इसी एरिया में पाए जाते हैं। और प्रशांत महासागर का यह आप कह सकते हैं विश्व का सबसे गहरा स्थल तो ये है मेरियाना ट्रेंच ही। इसे चैलेंजर ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। जब मैंने आप लोगों को महाद्वीप के बारे में बताया था तब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया था कि यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल भित्तियाँ या इसे आप कह सकते हैं मूंगे की चट्टान ये पाई जाती है, जिसे कोरल रीफ भी कहा जाता है। कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जो कि यहीं पाई जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। आप देख सकते हैं ऐसा आकार की आकृति में है, तो ये है इसकी लोकेशन। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंध महासागर के नाम से किसे जानते हैं, तो अंध महासागर के नाम से अटलांटिक महासागर को ही जाना जाता है। और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान तो ये है प्यूर्टो रिको गर्त या इसे आप कह सकते हैं प्यूर्टो रिको ट्रेंच। जबकि अभी जो मैंने आप लोगों को मेरियाना ट्रेंच बताई थी
ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसी महासागर में ही शांत और स्थिर जल का क्षेत्र है जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सारगैसो सागर ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अटलांटिक महासागर में ही पाए जाते हैं। अब ये है क्या, तो इस क्षेत्र में मोटी समुद्री घास जो कि आप इमेज में देख सकते हैं ये तैरते रहती है। इसे ही पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहा जाता है और चारों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब कि इसका कोई भी तट नहीं है, यही सारगैसो सागर। और उत्तरी अटलांटिक में ही, मतलब कि यहाँ ही स्थित है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल की उपस्थिति कहाँ देखने को मिलती है, अटलांटिक महासागर में, जहाँ खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो गए हैं। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट हैं अटलांटिक महासागर से ही रिलेटेड जो कि आपने याद रखने हैं। फिर हमारा अगला महासागर है हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशन। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इस हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान ये कौन सा है, तो ये है सुंडा गर्त, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए इस ट्रेंच के नाम में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच ये है मेरियाना ट्रेंच। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच तो ये है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशन के सबसे गहरे गर्त की, यानी कि ट्रेंच की, तो ये है सुंडा गर्त या इसे आप कह सकते हैं जावा गर्त। फिर हमारा नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर, यानी कि आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन की यदि हम बात करें तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आप लोगों को इसकी लोकेशन वर्ल्ड मैप में दिखाई भी है। और इससे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं, तो ये कहते हैं आर्कटिक महासागर को ही। और क्यों कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि साल में अधिकांश समय ये बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इसलिए इसे छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट महासागर है अंटार्कटिका महासागर। हालांकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड एक ही फैक्ट आप याद रखेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया था, कोस्टल लाइन के हिसाब से यदि देखा जाए, मतलब कि कौन सा महासागर कितने कोस्ट को टच करता है, उस हिसाब से सबसे लास्ट में है अंटार्कटिका महासागर ही। इसके बाद देखिए अभी तक जो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, मतलब कि मैंने आप लोगों को महाद्वीप से रिलेटेड, महासागर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड मैंने कुछ क्विज़ रखी हैं जो कि आप लोगों ने सॉल्व करनी है। तो जो चीज़ें स्किप हो गई हैं वो भी मैंने क्विज़ में ऐड कर दी हैं, जैसे कि संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप ये कौन सा है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप ये कहलाता है साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है ऐसा महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया है। तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ये कौन सा महाद्वीप कहलाता है, राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर है। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, मतलब कि कुछ इस तरह। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप ऑप्शन देख के बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो जो अटलांटिक महासागर है, सॉरी यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है, अटलांटिक महासागर, इसकी आकृति है कुछ एस आकार की। फिर नेक्स्ट है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को ये तो बताया है कि अंध महासागर ये कहलाता है अटलांटिक महासागर। यहाँ हम बात कर रहे हैं अंध महाद्वीप की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप। फिर नेक्स्ट है किस महाद्वीप को मानव के घर के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो नई दुनिया के नाम से ये जाना जाता है नॉर्थ अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है जिसे द्वीपी महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपी महाद्वीप कहा जाता है। जबकि प्रायद्वीपी महाद्वीप जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये है यूरोप महाद्वीप, जिसके लिए इसे प्रायद्वीपी महाद्वीप कहते हैं। रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति कहाँ पाई जाती है, तो इसकी उपस्थिति ये पाई जाती है प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग ये कौन सा है, आप लोगों को आंसर मालूम होगा। सबसे गहरा भाग है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच ये है पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा भाग। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये कहा जाता है इटली को।
क्योंकि भारत की तरह ये भी एक कृषि प्रधान देश है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, बहुत इजी आंसर देना, प्रशांत महासागर। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया के आसपास मैंने आपको लोकेशन भी बताई थी। विश्व के 4 बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये तो शामिल हैं। भूमध्य सागर शामिल नहीं है, क्योंकि सागर ये तो बहुत सारे हैं, जो इम्पॉर्टेंट महासागर हैं वो तो केवल 5 ही है। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर का, मतलब कि किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? राइट आंसर मालूम होगा आपको, प्रशांत महासागर में। कौन सा महासागर उत्तरी महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो लोकेशन आप लोगों को याद होगी, एक बार मैप को रिवाइज करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मैंने लोकेशन भी दिखाई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर एक ओर से एशिया और दूसरी ओर से नॉर्थ अमेरिका को स्पर्श कर रहा है? तो वर्ल्ड मैप में आप लोकेशन याद करिए, मैंने आप लोग क्या बताया था कि यदि आप ग्लोब में देखेंगे, गोल है पृथ्वी, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो पैसिफिक ओशन ये एशिया को और दूसरी तरफ से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। आप लोगों के लिए ये सवाल है कि जो बरमूडा ट्रायंगल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो भी आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आप लोग ये भी बताइएगा कि वर्ल्ड मैप की सीरीज़ का ये जो पहला पार्ट है, बेसिक पार्ट था, आप लोगों को कैसा लगा है, फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोग ये चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड हो, तो यही रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और लोगों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी फ़ायदा मिलना चाहिए। इस वीडियो के व्यूज़ जितने ज़्यादा आएंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट उतनी ही जल्दी अपलोड हो सकेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।